बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बरसों से इजराइल तैयारी कर रहा था हिजबुल्लाह को नॉकआउट ब्लो देने की। इजराइल बिल्कुल क्लियर था कि जो 3 H हैं, हमास, हौती, हिजबुल्लाह और जो शाइट मलेशिया इस सीरिया में, इराक में, उनमें सबसे खतरनाक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो हिजबुल्लाह थी। कई बरसों से वो प्लानिंग कर रहा था, इंटेलिजेंस प्रिपरेशन कर रहा था, इंटेलिजेंस की तैयारी कर रहा था, पेनिट्रेशन ऑपरेशंस उसके जारी थे ताकि वो इनकी तह तक जा सके और जहां मौका मिलता है वो हिजबुल्लाह पे भीषण पलटवार करे। उसको उम्मीद नहीं थी कि हमास जो है वो सबसे खतरनाक निकलेगा और 7 अक्टूबर को उसने, हमास ने तो बिल्कुल अचंबा, सरप्राइज हासिल कर लिया इजराइल के बरखिलाफ। और इजराइल, तब तक इजराइल की, नेतन्याहू साहब की ये कोशिश थी कि वो हमास का इस्तेमाल करें, उसको प्ले ऑफ करें अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बरखिलाफ उसको कमज़ोर करें। ये वो गेम्स चल रही थी। इसके चलते उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, अंदेशा नहीं था उनको कि हमास इतना बड़ा वार करेगा, इसलिए ना उसकी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन थी जिस तरह हिजबुल्लाह की हो गई थी, और ना ही इतनी तैयारी थी मिलिटरीली हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की। और जब हमला हुआ तो अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने भी बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल में एक तबका था, स्कूल ऑफ थॉट था कि भाई पहले तो हम हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट करें क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है उसके बरखिलाफ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक़्त उसके हॉस्टेजेस पकड़े गए थे 250, उनको छुड़वाना बहुत ज़रूरी था। छुड़वाने के लिए दबाव डालना हमास पे ज़रूरी था और इंटेलिजेंस उनके पास इतनी थी नहीं। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर था फेशियल रिकग्निशन का, लेकिन हमले के पहले ही सारी जो हमास की लीडरशिप थी वो अंडरग्राउंड टनलों में चूहों की तरह जाके छुप गई थी। उनको ढूंढना, निकालना, मारना बहुत मुश्किल था। इसलिए तकरीबन 1 साल लग गया इजराइल को हमास को काबू में लाते लाते, और काफ़ी डिग्रेड कर लिया है हमास को, लेकिन अभी भी वो पूरा अगर बोलें कि एलिमिनेट कर दिया है तो वो अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि तैयारी नहीं थी। लेकिन जैसे कि इजराइल की स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस रही है कि जब 2-3 दुश्मन उसे मिलकर हमला करते हैं, वो सबसे इमीडिएट थ्रेट को प्रायोरिटाइज करता है, पहले उससे डील करता है, फिर नंबर 2 पे जाता है, फिर नंबर 3 पे। तो हमास को डिग्रेड करने के बाद 17 सितंबर को, 18 सितंबर को इजराइल ने भीषण पलटवार किया हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। उस वक्त अमेरिका कह रहा था सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं सुनी कि अब मौका है तो हम इनको डिग्रेड कर डालें, क्योंकि 70,000 हमारे लोग घर से बेघर हो गए हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और जब तक हिजबुल्लाह को चोट ना पहुंचाई जाए वो वापस जा नहीं सकते। हिजबुल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। कोई 1.5 लाख उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, और 1982 में, 2006 में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई की थी उसने इजराइल के बरखिलाफ। काफ़ी कैजुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट की थी इजराइल के फोर्सेस के ऊपर। हालांकि इजराइल हावी रहा था लेकिन उसे कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए तब से वो जानता है, इजराइल बिल्कुल क्लियर था कि मेरी नंबर 1 टारगेट हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने खूब तैयारी करी हुई थी पहले से, और इसके चलते उन्होंने जो है 17 सितंबर को इजराइल ने अपना भीषण पलटवार शुरू किया। अ मिक्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और एयर अटैक्स, उसने भारी भरकम एयर अटैक शुरू किए। 17 सितंबर को पेजर का हमला हुआ, 18 सितंबर को जो वॉकी टॉकीज पे हमला हुआ। तब तक वो जो हिजबुल्लाह थे, कहा जा रहा है कि नासरल्लाह ने अपने लोगों को कहा था कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, हम आपके लिए पेजर ले आए हैं, हम आपके लिए जो है वॉकी टॉकी ले आए हैं जिसको कि डिटेक्ट नहीं कर सकता, जियो लोकेट नहीं कर सकता इजराइल। तो इसके चलते उन्होंने जो है ये वॉकी टॉकी वगैरह और पेजर्स खरीदे थे। ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था इजराइल का, ये एक दिन में नहीं हुआ।
कई सालों से वो लगे हुए थे। उन्होंने ताइवान से ये पेजर और वॉकी टॉकी खरीदे थे। उन्होंने वो जो है पेजर और वॉकी टॉकी ताइवान की एक कंपनी से खरीदे थे। हंगरी में एक शेल कंपनी एस्टैब्लिश करी और उसके चलते वो शेल कंपनी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हिजबुल्लाह को ये पेजर और ये वॉकी टॉकीज भेजे थे। ये मतलब अपने आप में एक अजूबा ऑपरेशन है, अपने किस्म का एक ही पहला मेरे ख्याल ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इतने दर्जे पे, इतने पैमाने पे एक पेनिट्रेशन ऑपरेशन किया हो और अपने ही दुश्मन को वॉकी टॉकी और पेजर बेच दिए हों शेल कंपनी के मीडियम से। और इस पेजर के अटैक से जो 17 और 18 को कोई 35 हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए और कोई उनमें से आप समझ लिए कोई 3000 के या तो आंखें उड़ गईं या आधा मुंह उड़ गया, बहुत बुरी तरह से घायल हुए और अंदेशा है कि काफ़ी सारे मारे भी गए होंगे। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिमोरलाइजिंग स्ट्राइक ये थी, कितनी पैरालाइजिंग स्ट्राइक ये थी। हालांकि कई स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो तो बहुत पहले से फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे चले गए थे, तो शायद उनका जो टॉप लीडरशिप नहीं गई होगी। लेकिन अगले दिन से उन्होंने टॉप लीडरशिप को उखाड़ना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक हुई। अभी तक कोई 80,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स लेबनान के ऊपर हो चुकी हैं। बेरूत के इलाके में जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स थे, लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, उन्होंने वहाँ पे भारी चोट करी। उनकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इतनी कंप्लीट थी कि मिनट बाय मिनट खबर उनको मिल रही थी कि नासरल्लाह आज यहाँ है, कल वहाँ है, ये है, और उसके चलते उन्होंने वो जो है पलटवार किया और उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-39 का इस्तेमाल किया F-35 फाइटर स्टेल्थ फाइटर्स के ज़रिए, जिससे कि उन्होंने कोई 80 पेनिट्रेटर बॉम्ब इस्तेमाल किए, पूरा नेबरहुड बर्बाद कर दिया और नासरल्लाह को मार डाला। कह रहे हैं कुछ फोर्स के कमांडर जो था वहाँ पे वो भी मारा गया और अब तो शक है कि जो ईरानियन कुछ फोर्स का कमांडर था वही स्पाई था इजराइल की मोसाद एजेंसी का। देखिए हद हो गई है। कहते हैं कि उसको टॉर्चर किया गया है और उसको दिल का दौरा पड़ गया इंटरोगेशन के दौरान। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ नासरुल्लाह को एलिमिनेट किया, असैसिनेट किया, उसके नंबर 2 को असैसिनेट कर दिया, जो नंबर 3 टेक ओवर करने वाला था उसको भी असैसिनेट कर दिया। 9 में से 7 टॉप कमांडर खलास कर दिए। साथ साथ इजराइल की एयरफोर्स का भारी जो है बॉम्बिंग कैंपेन उन्होंने शुरू किया हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आर्सेनल के ऊपर, मिसाइल लॉन्चर साइट्स के ऊपर और बेका वैली में, बेरूट में, सदर्न लेबनान के अंदर भारी बमबारी करी इसके ऊपर। मैंने बताया 80,000 टारगेट्स वहाँ पे जो हैं एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं लेबनान के अंदर, और इससे उन्होंने तकरीबन डीकैपेसिटेट कर दिया हिजबुल्लाह को। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी इसके लिए बरसों से चल रही, इस ऑपरेशन के लिए। इसलिए उन्होंने जो बाइडेन की एक ना सुनी नेतन्याहू ने और कहा कि अब मेरे को मौका मिला है तो मैं कर ही डालूं, नहीं तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये मौका हाथ से चला जाए।